यहोवा का वचन नबी योना के पास आया, उठ, नीनवे नगर को जा और उसकी दुष्टता के विषय में प्रचार कर। लेकिन योना नहीं चाहता था। उसे लगा कि नीनवे के लोग दया के योग्य नहीं हैं, इसलिए वह यहोवा की आज्ञा से भागकर तरशीश की ओर जहाज पर चढ़ गया। समुद्र के बीच में यहोवा ने एक भयंकर आंधी भेजी। जहाज टूटने को था। नाविक डरकर अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे और माल समुद्र में फेंकने लगे, पर तूफान थमा नहीं। उन्होंने पर्ची डाली तो योना दोषी ठहरा। योना ने कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो, तब यह तूफान थम जाएगा, क्योंकि मैं यहोवा से भाग रहा हूं। पहले नाविकों ने उसे बचाने की कोशिश की, पर जब कोई उपाय न रहा तो उन्होंने प्रार्थना की, हे यहोवा, इस निर्दोष मनुष्य के कारण हमें नाश न कर। और उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया। तभी तूफान थम गया और समुद्र शांत हो गया। तब यहोवा ने एक बड़ी मछली को नियुक्त किया, जिसने योना को निगल लिया। योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। वहां उसने परमेश्वर से आंसुओं में प्रार्थना की। जब मैं संकट में था, तब मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मैं समुद्र की गहराई में डूब रहा था, पर तूने मेरा जीवन गड्ढे से निकाल लिया। उद्धार यहोवा का है। फिर यहोवा ने मछली को आज्ञा दी और उसने योना को किनारे पर उगल दिया। दूसरी बार यहोवा का वचन योना के पास आया, उठ, नीनवे नगर को जा और वही संदेश सुना जो मैं तुझसे कहूं। इस बार योना आज्ञाकारी हुआ। वह नीनवे में जाकर चिल्लाने लगा, 40 दिन और फिर नीनवे नाश हो जाएगा। नीनवे के लोगों ने विश्वास किया। छोटे बड़े सबने उपवास रखा और टाट ओढ़ा। यहां तक कि राजा ने भी अपने सिंहासन से उतरकर राख में बैठकर कहा, सब मनुष्य और पशु उपवास करें, टाट ओढ़े और बलपूर्वक परमेश्वर को पुकारे। हर एक अपनी बुरी चाल और हिंसा से फिर जाए, शायद परमेश्वर हम पर दया करे। जब परमेश्वर ने उनका पश्चाताप देखा तो उसने उन पर दया की और नगर को नाश नहीं किया। इस प्रकार योना ने सीखा कि परमेश्वर का हृदय दया से भरा है। वह चाहता है कि हर एक पापी पश्चाताप करके जीवित रहे, और कोई भी नगर, कोई भी व्यक्ति उसकी करुणा से बाहर नहीं है।